चलो देखते हैं हम, है ना, पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है? संबंध तथा फलन। फलन के बारे में बात करेंगे हम बाद में, पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं? संबंध के बारे में। संबंध के बारे में थोड़ा सा आप लोग 11th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन जो 11th में पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि 11th वाला तो तुम्हें मुश्किल ही याद होगा क्या क्या पढ़ा था तुमने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संबंध के बारे में। संबंध क्या होता था? अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, कितने समुच्चय? दो। पहला समुच्चय कोई भी, और ये दोनों ही समुच्चय कैसे होने चाहिए? एक जैसे, अलग अलग कैसे भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक जैसे हो, अधिक तो होनी चाहिए। कैसे समुच्चय? दो, अधिक माने अधिक का मतलब होता है जो कि खाली ना हो, नॉन एम्प्टी। इनमें कम से कम क्या होना चाहिए? एक अवयव तो जरूर हो, कम से कम, है ना, नॉन एम्प्टी से। मान लो एक यहाँ पे ले लिया हमने ए बी सी, और यहाँ ले लिया कुछ 1 और 2। अब ये सेट ए था, ये बी था, एक हम नाम बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन में हम क्या करते थे कि मान लो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए के अवयव कौन कौन है? ए बी सी। तो पहले ए के साथ किसको लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में छोटे पुस्तक में ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2। ए के साथ पहले दोनों अवयव लिखेंगे, फिर बी कॉमा 1, बी कॉमा, फिर क्या आएगा? सी कॉमा 1, सी कॉमा, कितने अवयव आ गए? 6। वही हमने 11th में पढ़ा था कि अगर एन ए क्या होता था? ए में अवयवों की संख्या। अगर ये पी हो और बी में अवयवों की संख्या कितनी हो? क्यू हो, तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने होते थे? पी इंटू क्यू, जैसे कि दिख भी रहा है। यहाँ ए में कितने अवयव हैं? 3। बी में कितने अवयव हैं? 2। तो पी ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए थे? 3 2 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब ये जो तुम्हारा कार्तीय गुणन आया, इस कार्तीय गुणन का एक सबसेट क्या बनाना है? सबसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय। इसका एक हमें क्या लेना है? उपसमुच्चय लेना है। वो जो उपसमुच्चय होता है उसी को हम क्या कहते हैं? किसका उपसमुच्चय? ये जो ए क्रॉस बी का तुमने उपसमुच्चय बनाया, उसी को हम क्या कहते थे? कोई एक संबंध। किससे किस पे बनाया? ए से लेके बी। तो इस तरह से ए से लेके बी पर हमने एक उपसमुच्चय बनाया, एक कार्तीय गुणन किया, उसका एक सबसेट बनाया, और वो जो सबसेट था उसी को हमने क्या नाम दे दिया? जैसे कि इसका एक बनाते हैं, है ना, सबसेट में क्या लेते थे? कुछ अवयवों को ले लेते थे। बताओ कौन कौन से अवयव? जो मन में आए वो बताओ। ए कॉमा 1 को लूं या नहीं लूं? चलो ले लेते हैं। और हाँ? क्या? सी कॉमा 2, 2 ले लिए, ठीक है। यानी कि ए तो किससे मिल गया? सी किससे मिल गया? 2 से। यही तो बन गया। तो जो आपका संबंध है वो यही तो है। अब एक चीज ध्यान रखते हैं, इसी में 3 चीजें प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहले आता है प्रांत। क्या आता है? प्रांत। इसमें इसको डोमेन कहते हैं। डोमेन में ये जो बनता है वो ए से बनाया जाता है। ए के कुछ अवयवों को लेकर। कौन कौन से अवयव? जो किसी न किसी से मिल रहे हैं, जिनकी एक ना एक इमेज हो, इनको क्या बोलते हैं? इमेज। ये प्री इमेज। भाई इमेज के पहले क्या होता है? प्री इमेज। तो जिस जिसकी इमेज हो, किस किस की है? ए और सी। फिर आता है सहप्रांत। क्या आता है? सहप्रांत। इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये होता है पूरा का पूरा सेट बी, ठीक है।
और तीसरी चीज आती है परिसर। क्या आता है? परिसर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसे? रेंज। रेंज में वो आते हैं जो किसी ना किसी की इमेज है। मान लो इसमें 3 और होता, अगर यहाँ एक 3 और होता, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, तो सहस्त्रांश क्या होता? 1,2,3। परिसर क्या होता? केवल 1,2। अब ये नहीं है, तो इस स्थिति में सहस्त्रांश भी वही है जो कि क्या है? परिसर। समझ में आ गया? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको नोट करोगे पहले? फटाफट नोट कर दो। तो अभी क्या देखा हमने थोड़ी देर पहले? एन ए में कितने अवयव थे? पी। बी में कितने अवयव दिए थे हमने? क्यू। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आ गए थे? पी इंटू क्यू। और हमने देखा था इससे कुछ सेट को रिलेशन बनाए थे हमने, है ना? अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक सेट है आपके पास ए, उसमें कितने अवयव हैं? पी। बी में कितने हैं? क्यू। और वो पूछ रहा है ए से लेकर बी में आप कितने संबंध बना सकते हो? संबंध बनाने का मतलब क्या है? हमने ए क्रॉस बी निकाला था, कुछ आया था, उसमें कुछ अवयव आए थे। कितने अवयव आए थे? 6 पी क्यू आए थे, है ना? अगर 3 और 2 लिए थे तो 6 आ गए थे, यही तो हुआ था। अगर मान लो तुम्हारे पास कुल अवयव कितने हैं? पी क्यू, यही तो है कुल अवयव। अब इन्हीं को से हमें क्या बनाने हैं? उपसमुच्चय। भाई ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय को हम क्या कहते थे? संबंध कहते हैं। तो संबंध बनाने के लिए ए क्रॉस बी के क्या बनाने हैं? उपसमुच्चय। अब लिखते हैं ए से बी में कुल संबंध जो बनेंगे आपके वो क्या होंगे? वो होंगे ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा। उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं? वो होते हैं 2 की पावर n। ये तो होता है। यस सर। n की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि से क्या अवयव हैं? आगे समझ नहीं आ रहा? यस सर। तो क्लास 11th में तुम्हारे संबंध के बारे में बस इतना ही दे रखा है। अब हमें कहाँ पहुंचना है? क्लास 12th। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, है ना? क्योंकि ये तुम्हें पहले से पता ही है ना? बाकी का तुम वीडियो में देख के लिख लेना इतना, है ना? चलो आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है संबंध क्लास 12th में जो दे रखा है। हमने अभी कितने सेट लिए थे? 2 सेट, ए और बी। तब हमने कुछ संबंध बनाए। अब हमें जो संबंध बनाने हैं वो ए से बी में नहीं बनाने। कहाँ बनाने हैं? ए से ए में ही बनाने हैं। मान लो एक सेट है ए, एक दूसरा सेट है वो भी क्या है? ए ही है। और अब हमें कोई संबंध बनाना। जब किसी सेट से उसी सेट पर संबंध बनाया जाए तो उसके आधार पर संबंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 होते और भी है ना? लेकिन हमारे सिलेबस में केवल कितने हैं? 3। तो कब की बात कर रहे हैं हम? ये जब उसी सेट से उसी सेट पर, तो संबंध के प्रकार। हमारे सिलेबस में केवल कितने हैं? 3। पहला संबंध जिसको बोला जाता है स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध को इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सममित संबंध। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, है ना? रिलेशन नहीं लिख रहा हूं पूरा नाम,
और तीसरा जो होता है उसका नाम क्या है? संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध को क्या बोलते हैं? ट्रांसिटिव। तो हमें कितने प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ना है? 3। एक स्वतुल्य संबंध, एक सम्मित संबंध और तीसरा संक्रामक। संक्रामक नहीं, संक्रमक। इसमें जो भी लिख रहा है वास्तव में क्या होता है? संक्रमक। ठीक है। संक्रमक संबंध जो होता है और स्वतुल्य जो होता है, सम्मित जो होता है, एक ऐसा रिलेशन तुम्हें मिल जाए जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। ऐसे संबंध को जो क्या हो? स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक, तीनों ऐसे एक संबंध को कहा जाता है तुल्यता संबंध। एक चौथा और पढ़ लेते हैं, क्या? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध अलग से कुछ नहीं है, केवल क्या है? जो तीनों की प्रॉपर्टीज को क्या करे? फॉलो करे। इसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने क्या पढ़े यहाँ? संबंधों के प्रकार। क्या पढ़ा? संबंधों का प्रकार। कब? जब संबंध किसी सेट से उसी सेट पर लगाए। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आगे और भी होते हैं। सिमेट्रिक का उल्टा होता है एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, दो और होते हैं, है ना। इससे और भी रिलेशन है, लेकिन हमें केवल कितने पढ़ने हैं? ये 3 पढ़ने हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। और जो संबंध इन तीनों की प्रॉपर्टीज को फॉलो करे उसका नाम क्या होता है? तुल्यता संबंध। फटाफट लिख लो इतना।